बच्चों बच्चों हम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो बच्चों हमने 2 पाठ इसके पढ़ लिए थे। अब तीसरे पाठ में पढ़ते हैं कि यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कि जो ये कहा कि हम धर्म का हमने वास्तविक धर्म तो मान लिया, लेकिन वास्तविक धर्म तो केवल क्या है? परमेश्वर का ध्यान है। तो ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। उनका कहना है जो हमारे सामाजिक धर्म है, जो हमारी देश काल के अनुसार यानी कि परिस्थितियों के अनुसार भी बदले जा सकते हैं। ये नहीं कि हम एक अगर अंधविश्वास एक कुरीतियां हैं यानी कि वे कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते कि अगर भारतीय धर्मों में रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने प्रवेश कर लिया तो लोगों ने जो धर्म का वास्तविक अर्थ को नहीं समझा या इस पर विचार नहीं किया जो हमारे पूर्वजों ने, तो विभिन्न कर्मकांडों की रचना क्यों की। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। यानी कि जो हमारे पूर्वज हमारे लिए धर्म बनाकर गए थे, जो परंपरा बनाकर गए थे, तो लोगों ने उनका गलत मतलब निकाल लिया। उनका जो सही मतलब था उसे ना निकालकर उन्होंने क्या किया? नए नए धर्म और नए नए नियम कानून बना लिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। उन्होंने जितने भी चाहे वो व्रत हो या जितने भी स्थान थे सब उनको तीर्थों के अनुसार बना लिया। यानी कि उन्होंने तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया। यदि हम इन कुरीतियों से बचना चाहते हैं, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कुरीतियों से बचना चाहते हैं तो हमें सतर्कता के साथ वास्तविकता को पहचानना होगा और उसे समझना भी होगा। तो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। यानी कि फलानी से मतलब है कि चाहे कोई किसी भी बात को, जैसे हम किसी का नाम ना लेकर हम फलाना कह देते हैं कि उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हैं। यानी कि जो ऋषियों ने बनाया जो देश और परिस्थिति के लिए अनुकूल है और जो देश के लिए उपकारी है उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध मानी जाती हैं, यानी कि बच्चों बहुत सी बातें ऐसी हैं होती हैं जो समाज में विरुद्ध मानी जाती हैं, समाज में वो अच्छी नहीं मानी जाती, तो किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए और जो बुराइयां मानी जाती हैं उनको मत कीजिए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि पहले बुरे माने जाते थे, लेकिन वो इन बुराइयों में भी धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है, जिनका नियम है, जो समाज में विरुद्ध मानी जाती थी कि उनका विरोध कीजिए। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, धीरज, आयु सब मत घटाइए। यानी कि उनका कहना है कि तो छोटे बच्चों का ब्याह ना करके, उनका विवाह ना करके उनके पुरुषार्थ को मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या फिर शत्रु। उन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनके जो वो करना चाहते हैं, जो उनका जो हमारा कर्तव्य है, केवल हम उन्हीं कर्तव्यों को स्वीकार करें। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। यानी कि जब वे आर्थिक अपने घर की, परिवार की आर्थिक परिस्थिति को समझें और सब करने लायक हो जाएं, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए जो कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, तभी उनका विवाह कीजिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। बहु विवाह जिसमें कि अनेक वधुओं को रखने का प्रचलन था, कि उनको दूर कीजिए, जो कि हमारे समाज में दोष मानी जाती हैं, कुरीतियां मानी जाती हैं। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वे अपना देश और कुल धर्म सीखें। यानी कि लड़कियों को ऐसा पढ़ाइए कि जो अपने परिवार का और अपने देश का सब कुछ सीखें, अपने कुल का धर्म सीखें।
पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दें, क्योंकि यदि एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने क्या करेगी, अपने बच्चों को भी उसी तरह से शिक्षा देगी। नाना प्रकार यानी कि अनेक प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यानी कि जो अनेक मतों को मानने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में बैर भाव करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो इसलिए लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हम आपसी बैर भाव को छोड़ दें। यह समय झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, यानी कि सभी आपस में भाई भाई हैं, चाहे वह हिंदू है, जैन है, मुसलमान है, सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए, क्योंकि सभी एक समान है। जो जिस योग्य है उसे वैसा माने। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत छोड़िए। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई हिंदू है, जैन है, मुसलमान है, सब आपस में मिले, चाहे कोई जाति से ऊंचा हो या फिर नीचा हो, सभी का आदर सम्मान करो। जो जिस योग्य है उसे वैसा ही मानो, और छोटी जाति के लोगों का अपमान करके उनके मत को मत तोड़िए, उनके मन को मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। तालीम यानी कि उनको पढ़ाई लिखाई के द्वारा उन्हें अच्छी शिक्षा दो। पेंशन और वजीफा यानी कि पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखाओ, विलायत भेजो, यानी कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाओ, जो कि वे अपना कार्य खुद कर सके। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, यानी कि उन्हें आलसी मत बनाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, यानी कि सभी आपस में मिलकर रहो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। बच्चों, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर बनो, यानी कि अपनी कारीगरी की, जो तुम कारीगरी जानते हो, जिस काम को तुम जानते हो, अपना यही करो, जिससे तुम्हारा रुपया भी बढ़े और तुम्हारे देश की भी तरक्की हो। यानी कि अपने ही देश में रहकर अपने देश की तरक्की करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। भाई, जब हम वहाँ के लिए कार्य करेंगे तो हमारी लक्ष्मी कहाँ जाएगी, फिर वहीं जाएगी। जैसे दिया सलाई, ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। लेखक का कहना है दिया सलाई यानी कि माचिस की एक छोटी से छोटी वस्तु भी हम वहीं से आती है, और हम क्या करते हैं, उन वहां से आने वाली वस्तुओं के प्रति एक हमारा जो इतना लगाव होता है उसे छोड़ो। जरा अपने को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का यानी कि एक सूती महीन कपड़ा होता है तुम्हारा अंगा यानी कि कुर्ता है, वह इंग्लैंड का है। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। यानी कि अगर हम वहां से चीजें मंगाते हैं तो उन चीजों को, यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अपनी छोटी से छोटी चीजों को तुम अपने देश में ही बनाओ। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मुझे हैं। हाँ बच्चों, ये यहाँ से बहुत अच्छा है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी कि लेखक को अफसोस होता है, दुख होता है, तो वह हिंदुस्तानियों को प्रेरणा देते हुए कहता है, दिशा निर्देश देते हुए कहता है कि तुम ऐसे हो गए हो, इतने आलसी हो गए हो, जो अपने काम की वस्तुएं भी तुम अपने आप से नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, यानी कि अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। यानी कि अपने देश में ही अपनी चीजों को बनाओ और उन्हीं को प्रयोग करो।
जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, यानी कि अपने समय का सदुपयोग करो और जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो और वैसी ही बातचीत करो। क्योंकि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा कौन सी? जैसे अंग्रेजी, रोमन भाषा, तो उसका भरोसा मत करो। क्यों? अपने देश में रहकर अपनी मातृभाषा में ही उन्नति करो, क्योंकि यही हमारे लिए, हमारा यही कर्तव्य है। हमने अपने देश में रहकर हम अपने ही देश की तरक्की करें और उसी की उन्नति करें। बच्चों, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतीयों को अपनी सुप्त चेतना, यानी कि जो उनकी सोई हुई चेतना को जागृत कर उन्हें स्वावलंबी बनने का संदेश दिया है। यानी कि उस दिशा के लिए उन्होंने प्रेरित किया है कि जैसे हम छोटी से छोटी वस्तु भी के लिए भी आत्मनिर्भर होने के लिए उन्होंने उनके आत्मविश्वास को, यानी कि अपने भारतीयों का, हमें छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी जो हम दूसरों के भरोसे रहते हैं उसके लिए आत्मनिर्भर उन्हें बनाना होगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का उन्होंने सुझाव दिया है, चाहे वे स्वदेशी वस्तु हो या स्वदेशी भाषा हो या अपनी मातृभाषा हो, उसी में हम अपने देश की भलाई करें। तो बच्चों, ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अच्छा चैप्टर है, इसे ध्यान से पढ़ना और यदि समझ में नहीं आए तो मुझसे